My dear lovely children, welcome back in the physics classes. This is the first video of chapter number 4 in physics, that is reflection and refraction of light for class 10. Dear students, this is the fourth chapter of physics and the name of the chapter is reflection and refraction of light. बेसिकली हम सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये लाइट होता क्या है। लाइट होता क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। जैसे साउंड एनर्जी का फॉर्म है, हीट एनर्जी का फॉर्म है, लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का एक रूप है जो हमको इनेबल करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाए। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म जो हमको किस में मदद करता है? तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को वॉच करने में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखने में हमको लाइट की मदद लेनी पड़ती है। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटर्स आवर आईज। एज फॉर एग्जाम्पल, ये जो इस कॉपी में बहुत सारे लाइन्स दिए गए हैं, अगर आप लाइंस को देख पा रहे हैं या मैं जो यहाँ लिखा हूँ इसको देख पा रहे हैं तो ये इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइट फॉल कर रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंखों तक पहुँच रहा है। अगर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक नहीं पहुँच पाए तो क्या लिखा हुआ है आप इसको अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करता है और वहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक पहुंचता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाएंगे जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करे और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों तक पहुँचे। Its speed in vacuum or air is approximately 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट ये होता नहीं है, होता है 2.9979248 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन राउंड ऑफ करने के बाद हम लोग लिखते हैं कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड लाइट का वैक्यूम में और एयर में क्लास 10th में सेम लिया जाता है। याद रखिएगा, जब आप 12th में जाइएगा तो अलग अलग लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस बस होता है। तो 10th क्लास में एक ही रहेगा, वैक्यूम हो या एयर हो, लाइट का स्पीड क्या रहेगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक फेनोमेनन है, एक प्रोसेस है जिसमें लाइट अगर किसी भी सरफेस पर फॉल करता है किसी भी मीडियम से, तो वहाँ से लाइट फिर सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। जैसे अगर आप एक बॉल को दीवार पर फेंकते हैं एयर से होते हुए, तो दीवार पर टकराने के बाद वो बॉल वापस एयर में आ जाता है, मतलब बॉल का रिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि सेम मीडियम में आ रहा है। एयर से जा रहा है बॉल और वापस टकराने के बाद फिर एयर में ही रिटर्न हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। तो अगर बॉल यहाँ बाउंस बैक कर रहा मतलब रिफ्लेक्शन हुआ बॉल का। ठीक उसी तरह अगर लाइट बाउंस बैक हो रहा है सेम मीडियम में, तब हम कहेंगे रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ध्यान दीजिए क्या है। जैसे ये हम लिए एक छोटा सा डायग्राम, इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, पीछे ऑब्लिक्स दे देंगे, टॉप पॉइंट को एम से, बॉटम पॉइंट को एम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक्चुअली है प्लेन मिरर का सिंबल। प्लेन मिरर का सिंबल क्या होता है? एक लाइन दे दीजिए और ऑब्लिक्स इस तरह से दिखा दीजिए, एम एम डैश लिख दीजिए। तो ये प्लेन मिरर का सिंबल है जिसमें ये ऑब्लिक्स जिधर है वो बैक साइड कहलाता है और ये वाला साइड फ्रंट साइड कहलाता है। तो ये प्लेन मिरर है जिस पर लाइट ऑफ फॉल करेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ हम एरो दिखाए हैं, ये मतलब लाइट आ रहा है, लाइट फॉल किया इस पॉइंट पे और फिर यहाँ से लाइट वापस इसी मीडियम में चला गया। जैसे एयर से लाइट आया और एयर में ही चला गया, एयर से लाइट आया और एयर में ही चला गया, मतलब क्या? जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसी मीडियम में बाउंस बैक हो रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले समझे कि रे क्या होता है, इसको हम रे बोलते हैं। ये भी रे है, ये भी एक रे है। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज अ
स्ट्रेट लाइन along which लाइट ट्रेवल्स। ये एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, आप स्केल का यूज करके इसको ड्रॉ करेंगे। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिस पर लाइट ट्रेवल करता है, वो लाइन क्या कहलाता है? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन जिस पर लाइट ट्रेवल करे, जिस पर लाइट चले। तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है तो उस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होता है? रे ऑफ लाइट। और ऐसे ऐसे अगर बहुत सारे रेज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, बहुत सारे रेज, बंडल ऑफ रेज, तब हम उसको बीम ऑफ लाइट कहेंगे। बीम ऑफ लाइट क्या हो गया? बंडल ऑफ रेज या लाइट रेज इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। ये एक रे है, ये भी एक रे है। बहुत सारे रेज अगर हम ले लें तो उसको क्या कह सकते हैं? बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट एक लाइन है जिस पर लाइट ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन है जिस पर लाइट ट्रेवल करता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस जिस पर लाइट ट्रेवल करे, एक साथ बंडल ले ले, मतलब ग्रुप ले ले लाइट रेज का, तब हम उसको बीम ऑफ लाइट कहेंगे। तो रेज ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में डिफरेंस है। रे ऑफ लाइट एक लाइन है जिस पर लाइट ट्रेवल करता है, और बीम ऑफ लाइट ऐसे ऐसे बहुत सारे रेज ऑफ लाइट का ग्रुप है, बंडल है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने छोटा सा कंसेप्ट देखा लाइट के बारे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यहाँ से नोट्स फिर बनाना आप जारी रखेंगे अकॉर्डिंग टू वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, जो भी डिलेटेड पोर्शन होगा सीबीएसई के अनुसार वो आपके नोट्स में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोर्ड के समय में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। तो पहले बोर्ड पर फोकस करना है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत मायने रखेगा, परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और ये भी बात ध्यान में रखिए कि बहुत सारे पोर्शन को डिलीट किया गया है, तो कॉपी चेकिंग टाइट होगा, ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग चेकिंग होगा। इसलिए आपको शुरू से ही खूब मेहनत करते जाना है, और आप सभी है ही मेहनती। मैंने देखा है बहुत सारे व्यूज़ होते हैं सभी वीडियोज़ में, मतलब बच्चे सीरियस है पढ़ाई के प्रति, और होना भी चाहिए। 10th क्लास के स्टूडेंट को सीरियस होना भी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।